है ये सबसे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। अपना काम से जवाब देना चाहिए आदमी को, और काम पर भरोसा रखना चाहिए, और बाकी भगवान पे भरोसा। लोग लगातार कंट्रोवर्सी करते हैं, लेकिन गुंजन भैया कभी कंट्रोवर्सी में दूर दूर तक इनका कोई नाता नहीं होता। आखिर क्यों? क्या कंट्रोवर्सी लोग करें, अपना काम पर ध्यान देते हैं। बाकी प्यार आशीर्वाद सब जनता का मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। कंट्रोवर्सी करके मिलेगा क्या? और फिर बोल दे तो बहुत ज़्यादा बोल देते तो दिन चलते रहेगी, क्या महीना चलेगा। इस कारण से ज़्यादा नहीं बोलते हैं। जब समय आएगा कभी ऐसा कुछ होगा, मान सम्मान पे आएगा तो ज़रूर बोला जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। बाकी ऐसा कोई बात नहीं, अभी एक नंबर है, सब ठीक है। सब जनता जनार्दन भी अच्छे से रहें, तालमेल से रहिए। आप लोग भी इधर उधर मत होइए, प्रेम से रहिए, एकदम कला का आनंद लीजिए। भैया अंततः चाहेंगे कि वो गाना भी बहुत अच्छा है, वो दिल के समझावे में कुछ दिन तक लगभग करी। वो गाना लगभग भैया हम लोग खुद दिन भर में 10 बार उस गाने को सुनते हैं रात को सोते सोते। तो चाहेंगे वो गाना 2 लाइन हो जाए। दिल के समझावे में है कुछ दिन तलगावे करी, गिरे अखिया से पानी याद आवे कहानी, गिरे अखिया से पानी याद आवे कहानी, इलोरवा सुखावे में कुछ दिन तलगावे करी। ओ ये दिल के समझावे में कुछ दिन तलगावे करी। भैया अंततः क्या रिक्वेस्ट है अपने ऑडियंस से? बस सब लोग मिलजुल कर रहिए, ये सब फेरा में मत पड़िए कौन क्या बोल रहा है। आप लोग गाना के फेरा में रहिए, कौन अच्छा गाना गा रहा है उसका गाना खूब सुनिए। एकदम ये सब कुछ नहीं है, सब मिलजुल कर रहिए, प्रेम से रहिए। बस हम लोग का खून एक है, हम लोग सब एक। भैया अंततः एक लास्ट सवाल रहेगा। अभी पियर फराक इस लगन का सबसे बड़ा गाना है, पियर फराक जैसा बज रहा है। भोजपुरी का हमारे पहला ऐसा कोई सॉन्ग है जिसने रील पे 4 मिलियन का आंकड़ा पार किया है। पियर फराक पे 4 मिलियन रील जो है ऑलमोस्ट बन चुका है। भैया इस गाने को लेकर के भी ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने में जो एक लाइन है, गलती से ए जान टकरा गई नहीं हम, कि उसमें एक खेसारी जी का गाना आया था बहुत पहले कि गलती से तोरा माई के मिस कॉल मार देनी रे, तो वहाँ पे का जो हल्का सा ये मैच कर रहा है, तो इसको लेकर के भी विवाद चल रहा है कि उनका ज़्यादातर गाना जो है चोरी गाई है। तो ये जो पारंपरिक गीत होता है भैया, तो क्या इस पर भी किसी का रोक लगता है? बहुत लोग कहते हैं कि पारंपरिक जो है वो किसी के बाप का नहीं होता है, उस पर कोई भी गा सकता है। पारंपरिक गीत पे कोई रोक नहीं है। हाँ, ट्रेडिशनल धुन है, ये कोई भी गा सकता है। और ये गाना यहाँ तक कि बहुत ही इंटरटेनिंग गाना है, पियर फराक वाली बहुत बजा है ग्राउंड लेवल पे, और रील तो बना ही, बाकी इतना रील अभी तक कोई गाना पे नहीं बना था। ये हमारे भोजपुरी के लिए बहुत गर्व। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व की बात है सब आगे। ये गाना बहुत बड़ा हुआ और बड़ा होगा, ये चलते ही रहेगा, क्योंकि इसमें अश्लील कुछ है नहीं। एकदम एक शादी विवाह का जो माहौल है उसमें ये गाना फिट बैठ गया इस माहौल में, और एकदम बम्पर हिट हो गया। इस गाने को लेकर के हम सभी लोगों, भले हमारे दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, सब लोग को ये कहना चाहिए कि हाँ भाई ये हमारे भोजपुरी का गाना है और अच्छा है। लेकिन लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं टांग खींचने वाले, तो इसको में भी टांग खींचना स्टार्ट कर देते। कोई भी गाना गाए, किसी का भी हिट हो, सपोर्ट करिए आप लोग। अच्छा लगना चाहिए गाना, किसका गाना है मायने नहीं रखता। कलाकार का कोई जाति नहीं होता, हर कलाकार अलग जाति है, कलाकार जाति। और जाति भी में भी लीजिएगा तो कोई गाना जात देख के थोड़ी सुनता है। गाना अच्छा लगा, अब कुमार सानू कौन जात है? तो अल्ताफ राजा है, तो कौन कौन है, सोनू निगम है, कोई जानता है जात कौन है? किशोर कुमार कोई जानता है? कोई पूछता? आज तक कोई पूछा है कि कौन जात है ये? जतिया सुन के गाना सुनेंगे, जतिया जान के नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ भी कोई जात पात नहीं होना चाहिए। हम लोग बस यही सोचेंगे, हम लोग का ब्लड एक है, हम लोग हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हिंदुत्व बने, राम जानकी के दूत हैं, धर्म सनातन के रक्षक,
सीना चीर दिखला देंगे, धर्म सनातन के रक्षक सीना चीर दिखला देंगे, घर घर भगवा फहरा है।